हेलो एवरीवन, मैं विपिन मिश्रा अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि क्लास 10th की पोएट्री चैप्टर 1 की वीडियो आपको डाल दी गई थी, डस्ट ऑफ स्नो, जिसके राइटर थे या पोएट आप कहेंगे, पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आज मैं चर्चा करूंगा चैप्टर 2 क्लास 10th। आइए पहले समझ लेते हैं कि इसकी चर्चा कैसे करेंगे। पहले हम इसकी हिंदी बताने के बाद इसकी पोएटिक डिवाइस प्लस मीनिंग, डिफिकल्ट वर्ड को भी बताते चलेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम जो है फायर एंड आइस, फायर एंड आइस, इसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो पिछले चैप्टर के लेखक थे, वहीं इसके भी लेखक हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, अगर आप देखें तो जो फायर है, इन्होंने फायर की जो तुलना की है, फायर की तुलना आग से नहीं की है। फायर का मतलब इन्होंने बताया है डिज़ायर से। फायर का मतलब क्या बताया? फायर इज इक्वल टू डिज़ायर और आइस इज इक्वल टू हेट। इन्होंने तुलना किया है और इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि दुनिया ये दो चीज़ों से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिज़ायर के पीछे, कोई चीज़ पाने के पीछे भाग रहे हैं और एक दूसरे से घृणा कर करके हम लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ों को बर्बाद करने में लगे हैं। तो समझते हैं। सम से कुछ कहते हैं कि द वर्ल्ड, जो संसार है, विल एंड इन फायर। मतलब क्या है यहाँ फायर का मतलब क्या है? मतलब डिजायर के चक्कर में क्या हो जाएगा, एक समय आएगा कि सिर्फ डिजायर चाहत, वांटिंग के चक्कर में क्या हो जाएगी, दुनिया समाप्त हो जाएगी। सम से इन आइस, कुछ कह रहे हैं कि कैसे समाप्त होगी, हेट कर करके क्या हो जाएगी, दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो कुछ लोगों ने कहा कि फायर से, कहें तो डिजायर से समाप्त होगी, और कुछ कह रहे हैं कि हेट जो हम लोग कर रहे हैं, एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं, जिसकी उसके वजह से समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, फ्रॉम व्हाट, जो मुझे पता, मेरा जो अंदाजा है, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने जो टेस्ट लिया है किस चीज़ का, डिजायर का। डिजायर मतलब मैंने फायर का क्या किया है, टेस्ट लिया है, मुझे उसका अनुभव हुआ है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आई होल्ड, मैं उनके साथ रहूँगा, विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनका साथ दूंगा, मैं उनके साथ हूँ जो क्या हैं, फेवर हैं किसके, फायर के फेवर में है। तो इसका मतलब ये है कि वो भी शुरुआत में कहना चाह रहे हैं कि खतरनाक क्या है, डिजायर है, और वो डिजायर वालों के ही साथ हैं, क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं कि डिजायर खतरनाक है किसकी तुलना में, आइस की तुलना में, कहें तो हेट की तुलना में। लेकिन फिर ये बाद में इनका ओपिनियन बदलता है, कहते हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कह रहे लेकिन अगर और भी अच्छे से मरना है, बर्बाद होना, नष्ट होना है पूरी दुनिया को, तो एक तरीका और है। पेरिस का मतलब होता है नष्ट होना, मर जाना, पेरिश हो जाना। पेरिस के लिए आप एक शब्द इस्तेमाल करें, नष्ट होना, इसका अर्थ ये भी होता है मर जाना। एक आप शब्द इस्तेमाल करते हैं डिमाइस, इसका मतलब भी होता है मर जाना। एक शब्द है डिसीज, इसका मतलब भी होता है मर जाना। एक शब्द है आपका पास अवे, इसका मतलब भी होता है मर जाना। अगर दुनिया को बर्बाद होना है तो पेरिस कितने बार, दो तरीके हैं बर्बाद होने के लिए। एक तरीका तो हो गया आपका फायर, और दूसरा तरीका क्या बता रहे हैं कि हेट करके बर्बाद हो जाएगी दुनिया। कह रहे आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, मतलब कि हेट के पास भी पर्याप्त मात्रा में शक्ति है कि वो भी क्या कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। पहले इनका विचार था कि सिर्फ क्या होगा, डिजायर की वजह से दुनिया बर्बाद होगी, लेकिन फिर ये उनका ओपिनियन बदलता है, फिर कहते हैं कि पेरिस करने की क्षमता किसके पास भी है, हेट के पास भी है। हेट का मतलब यहाँ क्या है, आइस से है।
टू से दैट फ्रॉम फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, मतलब वो कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन करना, डिस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है? तबाह, बर्बाद। एक आप इस शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं एनिहिलेशन, इसका मतलब ये होता है बर्बाद हो जाना। तो ये बताने प्रयास कर रहे हैं कि आइस के पास भी, मतलब एक घृणा के पास भी वो ताकत है जो दुनिया को क्या कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। इज आल्सो ग्रेट, इन्होंने कहा कि ये भी क्या है, महान है, ये भी बड़ा है, ये भी क्या कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। एंड वुड सफाइस, इसके पास भी पर्याप्त मात्रा में क्या है, क्षमता है। सफाइस का मतलब क्या होता है, पर्याप्त। एक शब्द आप इस्तेमाल करेंगे एम्पल, इसका मतलब भी पर्याप्त होता है। एक शब्द होता है सफिशिएंट, एक शब्द होता है एडिक्वेट। तो इसके पास भी क्षमता है क्या करने के लिए, बर्बाद करने की। अगर आप इसको एक बार और समझेंगे, सरसरी निगाह समरी में बता देता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया कैसे समाप्त हो जाएगी, डिजायर से, और कुछ कहते हैं आइस मतलब हेट से। लेकिन यहाँ पर कहने प्रयास ये कर रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि मुझे जो अनुभव हुआ है लगता है कि डिजायर ज़्यादा खतरनाक है, मैं उन्हीं का फेवर कर रहा हूँ। तो जो किसके साथ है, डिजायर के साथ हैं, वो सही कह रहे हैं कि उसी से समाप्त होगी। लेकिन कुछ समय के बाद इनको भी अनुभव हुआ कि दूसरा मरने का क्या तरीका है बर्बाद होने का। तो उन्होंने कहा कि ये तरीका है हेट, मतलब आइस। आइस भी क्या है, इसके पास भी पर्याप्त मात्रा में क्षमता है जो क्या कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। फिर कहते हैं, बताया इन्होंने डिस्ट्रक्शन आइस, ये भी बर्बाद करने वाला क्या है, चीज है, कौन है, घृणा। इज आल्सो ग्रेट, कह रहे हैं इनके पास अद्भुत क्षमता है, किसके पास, घृणा के पास, और पर्याप्त मात्रा में क्षमता है क्या कर सकने के, बर्बाद कर देने के। अब यहां से समझते हैं, हिंदी तो आपने देख लिया, आगे देखेंगे। इसमें राइम स्कीम चेक करते हैं। राइम स्कीम क्या है इसकी, तो राइम स्कीम में अगर चेक करें तो यहां पर देखिए आपका है फायर, फायर में ए हो गया, सी आइस बी, डिजायर ए, ये आपका हुआ ए, ये ट्वाइस आइस ट्वाइस बी, हेट हेट ग्रेट, तो ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा आपका सी, ये आपका सफाइस ट्वाइस आइस बी, ये भी आपका हो गया बी। तो 9 लाइन्स हैं इसमें, तो इसमें आप लोग 3-3 लाइन का क्या करेंगे, राइम स्कीम बनाएंगे। ए बी ए, ए बी ए, उसके बाद क्या है ए बी सी, ए बी सी, इसके बाद क्या है बी सी बी, ये आपका क्या हो गया, राइम स्कीम बना। इसका राइम स्कीम क्या हो गया, ये हो गया। अब चेक करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस चेक करते हैं। अब यहां देखेंगे सम से, अगर जब कोई दो लाइन एक लगातार दो शब्दों से शुरू हो रहे हों तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, एनाफोरा, एनाफोरा कहते हैं। जब कोई भी पोयम लगातार दो लाइन एक ही शब्द से, सिमिलर शब्द से शुरू होते हैं तो उसको एनाफोरा बोलते हैं। और आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि सम से में एक चीज देखिए, सम यस है और यस है, तो यहाँ पर आप अलंकार को भी चेक करें तो इसको अलंकार हो जाएगा एलिटरेशन, अनुप्रास। तो अलंकार भी आपका क्लियर हो गया, राइम स्कीम भी क्लियर हुए, कुछ वर्ड पावर आपके थे उसको मैंने क्लियर कर लिया है। अब इस चीज को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे अगला चैप्टर। बस इतना ही। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।